डियर स्टूडेंट, आप सभी को मैजिक केमिस्ट्री क्लास ऐप पे स्वागत करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन लोगों को क्या पढ़ना है, क्या जानना है। उससे पहले मैजिक केमिस्ट्री क्लास ऐप जो डाउनलोड नहीं किए हैं वो जल्दी से प्ले स्टोर पे जा करके आप मैजिक केमिस्ट्री क्लास ऐप को डाउनलोड करें और आपको जो ऐप पे जो पढ़ाई होगा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होंगे, ठीक है। और YouTube पे आपका जो सेकेंड वॉल्यूम का जो लेक्चर है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। रिडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। आपको ये सीरीज कंटिन्यू चलता रहेगा और ऐप पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ाई होगी। YouTube पे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ाई होगी, लेकिन जो अभी मैं जो चैप्टर बोला हूं हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, हाइड्रोजन, इसके समाप्त होने के बाद, क्योंकि ग्लोबल डिजास्टर कोविड-19 के कारण आपको पता ही होना चाहिए कि अभी कोई सिक्योर नहीं है, अभी तय नहीं है, डिसाइड नहीं है कि क्लास कब से ओपन होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग ऐप के माध्यम से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम आपको बता रहे हैं, इसको दो कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे 11th, फिर हम लोग पढ़ेंगे 12th। पहले 11th के जो चैप्टर है उनको कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग 12th को कवर करेंगे। इसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे बेसिक ऑर्गेनिक के बारे में। बेसिक ऑर्गेनिक के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे कार्बन टेट्रावैलेंसी है, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। फिर पढ़ेंगे अपन लोग वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होता है, हम लोग यहां पे पढ़ेंगे बेसिक के रूप में, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे GOC, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ये मत सोचिए 11 का ये चैप्टर नहीं है, ठीक है बच्चों। इसके अंतर्गत, ठीक है, इसके इनसाइड में, इसके अंदर में अपन लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे रेजोनेंस, उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आइसोमेरिज्म के बारे में, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में, न्यूक्लियोफाइल के बारे में, रिएक्शन मैकेनिज्म। मतलब यहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं। आइसोमेरिज्म में देखेंगे हम लोग, आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में जानेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर के कंडीशन को जानेंगे, कायरल कार्बन के बारे में जानेंगे। बहुत सारा चीज यहाँ पे आने वाला है। ये क्लास आपको मे बी 30 से 40 क्लास या 50 क्लास के आसपास आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगा, सिर्फ लेक्चर में, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर के बारे में। नोमेनक्लेचर, तो नोमेनक्लेचर के बारे में जब हम लोग स्टडी करेंगे, तो जब हम नोमेनक्लेचर को डिफाइन करेंगे तो वहां बताएंगे यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आता है। एक आता है ट्राइवियल नेम, एक आता है बेस नेम। ट्राइवियल नेम को हम लोग कहते हैं कॉमन नेम, ठीक है, और ट्राइवियल नेम को कहते हैं कॉमन नेम और बेस नेम को कहते हैं IUPAC नेम। ये ट्राइवियल नेम और कॉमन नेम बहुत लॉजिक है। सबसे पहला बात, ट्राइवियल नेम क्या होता है और ये कैसे हम लोग लिखते हैं और ये इसका सोर्स का क्या है। उसी प्रकार हम लोग जानेंगे IUPAC नेम। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि IUPAC नेम एक्चुअली में होता क्या है, इसका कब गठन हुआ था, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे,
ठीक है बच्चों, तो ये है नोमेनक्लेचर में है, ठीक है, ये बेसिक है। इसके बाद हाइड्रोकार्बन आएगा। हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, हम लोग यहाँ पे 11 को कवर करेंगे, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सर 11 को पढ़ना जरूरी है? 11 के बिना, अगर 11 के ऑर्गेनिक को बिना पढ़े आप 12 पढ़ ही नहीं सकते हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, आप अपने मैथ वाले सर को देखिए। मैथ वाले सर अगर आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाते हैं, उससे पहले परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका वहां यूज होता है। तो जस्ट लाइक अगर आप इसको नहीं पढ़ोगे तो 12 बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा। आप इसको 11th मत समझिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। 12th में जो पहला चैप्टर आएगा वो आएंगे आपको हेलो एल्केन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर जो आता है आपको एनसीईआरटी का चैप्टर है, पहला हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, दूसरा अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर, दूसरा चैप्टर है। तीसरा आपका आएगा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और चौथा चैप्टर आएगा आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड contain नाइट्रोजन, इसको हम एमाइन कहते हैं, ठीक है बच्चों। 5 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे बायोमोलिकुल्स, बायोमोलिकुल्स, बायोमोलिकुल पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे पॉलीमर पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 7 नंबर में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली ये कहां मिलेगा आपको? तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, 11th का NCERT बुक लेना है। NCERT बुक में 11th में आप लोग का सेकेंड वॉल्यूम लेना है। कौन सा वॉल्यूम बच्चों? सेकेंड वॉल्यूम लेना है, ठीक है। फिर हम लोग 12th में सेकेंड वॉल्यूम लेंगे, 12th का ही केमिस्ट्री का सेकेंड वॉल्यूम लेंगे। आप लोग जल्दी से 11th का सेकेंड वॉल्यूम, 12th का सेकेंड वॉल्यूम। अब जो 12th का जो सेकेंड वॉल्यूम है बच्चों, उसमें आपको सबसे पहले है, पहला चैप्टर आएगा हेलोकेन, हेलोइड्स, अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, दूसरा चैप्टर। तीसरा अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और चौथा आएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉन्टेनिंग या कॉन्टेन नाइट्रोजन, जिसको हम एमाइन के रूप में पढ़ेंगे। उसके बाद आएंगे बायोमोलिकुल्स, उसके बाद आएंगे पॉलीमर, और लास्ट में आएंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये जो 12th का जो सेकेंड वॉल्यूम है वो कंप्लीट आपको ऑर्गेनिक ही है उसमें, ठीक है ना। सेकेंड वॉल्यूम में ना ही आपको फिजिकल है, ना ही आपको इनऑर्गेनिक है, कंप्लीट ऑर्गेनिक है, ठीक है। अब हम लोग चर्चा करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे, पहले बोर्ड को जानना जरूरी है। BSc, CBSE और कोई भी अदर बोर्ड हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 28 से 32 के बीच में आते हैं। ये डिसाइड नहीं होता है। कहिएगा सर कैसे बोल रहे हैं आप? तो देखो 17 के क्वेश्चन क्या है, बिहार बोर्ड 2017 में इस तीनों चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर था। 2018 में इस तीनों चैप्टर से 10 नंबर था। तो डिसाइड नहीं है। वैसे एनसीईआरटी कहता है कि ये भैया आपको पूछेंगे 5 मार्क्स, ये है 6 मार्क्स, 5 मार्क्स 6 मार्क्स, और ये है 6 मार्क्स, ये है आपको 5 मार्क्स में, और ये तीनों मिलाकर आपको आता है 10 मार्क्स, ठीक है। आप जोड़ सकते हैं। इस तरह से आपको ऑर्गेनिक का ये सिलेबस है। फिर अगर सीबीएसई में आपको सेम है
28 से 30 इतना के बीच में। ये बोर्ड सीबीएसई में क्या है ना कि इसमें जितना आपको कहा जाएगा वो आता है, ठीक है बच्चों, लेकिन बिहार बोर्ड में ऐसे नहीं है। आपको पता ही है बिहार बोर्ड का पैटर्न। इसके बाद हम आपको पैटर्न के बारे में बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। ये दोनों पर आपको तो सबसे पहले कोई भी अगर बोर्ड हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है बच्चों, 25 से 32 के बीच में क्वेश्चन आते हैं नंबर, ठीक है। 25 से 32 नंबर के आसपास आपको इसमें आ जाएंगे। उसके बाद इसको देखते हुए हम लोग चलेंगे जेई में, ठीक है। जेई के लिए हम लोग आपको लेना है जेई का क्वेश्चन बैंक। सर ये क्वेश्चन बैंक क्या करेंगे? क्वेश्चन बैंक हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद आपको अटैच करेंगे हम क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक लेंगे। सबसे पहले बोर्ड का तो लेना ही, बोर्ड का तो क्वेश्चन बैंक लेना ही आपको। सीबीएसई के लिए एग्जाम आइडिया फर्स्ट वाल ले लीजिए, ठीक है बच्चों। और जेई के लिए क्वेश्चन बैंक लेना है। और क्वेश्चन बैंक किसका किसका लेना है? जेई का, नीट का, बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड और सीबीएसई के लिए, ठीक है बच्चों। आप कर लिया कि सर हम क्वेश्चन बैंक क्यों लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। जैसे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू किया, इसको पढ़ाने के बाद, ठीक है बच्चों, हम आपको जो है ना क्वेश्चन देंगे। इसके लिए आपको ये तो लेना है, हम आपको देंगे DPS, डेली प्रैक्टिस सेट। डेली प्रैक्टिस सेट में क्या होगा, आपको पहले जो डीपीएस मिलेगा टेलीग्राम पे, ठीक है। तो टेलीग्राम पे मैजिक केमिस्ट्री सीट पे जाकर के आप क्लिक कीजिएगा तो आपको पीडीएफ के रूप में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला जो डीपीएस होगा टॉपिक पे वो लेवल 1 होगा। उस लेवल 1 में क्या होगा, आपको बोर्ड जितने भी बोर्ड होते हैं, ठीक है, इंडिया में, वो सारे बोर्ड के क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेंगे डीपीएस ग्रुप में। उसके बाद सेकेंड जो लेवल आएगा उसमें आपको सिर्फ जेई मेन और नीट के क्वेश्चन सब होंगे, ठीक है बच्चों। तो वहां पे आप कीजिएगा। और अगर डीपीएस में प्रॉब्लम आता है तो आपको यूट्यूब पे ही, ठीक है, ऐप पे नहीं, मैजिक केमिस्ट्री क्लास ऐप पे नहीं सॉल्यूशन होगा, ये यूट्यूब पे इसका सॉल्यूशन होगा बच्चों। उसके बाद ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन बैंक क्यों क्यों आप खरीदिएगा, तो आप डीपीएस बनाने के बाद आप क्वेश्चन को भी देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं, बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये है हैलोजन हैलोजेंस में आपको हैलोजन डेरिवेटिव के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लोरोफॉर्म बनाएंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद में CFC यहाँ पे हम लोग पढ़ेगा अल्कोहल फेनॉल ईथर में, अल्कोहल के बारे में, फेनॉल के बारे में, ईथर के बारे में, बारी बारी से सबके चैप्टर के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बायोमोलिकुल्स, इसमें DNA, RNA, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, ठीक है, प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। पॉलीमर में भाई साहब पढ़ेंगे, पेंट के बारे में पढ़ेंगे, ये पॉलीमर है, ये जो कपड़ा है वो पॉलीमर है, ठीक है। उसके बाद में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक्स, ठीक है बाबू, ड्रग्स के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब जो बच्चे जो ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं वो प्ले स्टोर में जाइए, ठीक है, प्ले स्टोर में जाइएगा, ये आपको दिखेगा मैजिक केमिस्ट्री ऐप, ठीक है। आप इसको क्या कीजिएगा, प्ले स्टोर पे जाकर के डाउनलोड कीजिए, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको जो भी डीपीएस लेना है ये आपको इधर मिलेंगे टेलीग्राम पे, ठीक है। आप टेलीग्राम पे जाकर के आप इनको देखिए, ठीक है। यहाँ पे साइट हम डाल दिए हैं, आप इस टाइप से आप उसको क्या कीजिएगा, टेलीग्राम पर आपको डीपीएस मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स भेजना हो या किसी भी प्रकार के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप क्या कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, सारे सॉल्यूशन सॉल्व कर दिए जाएंगे। दूसरा बात, आप लोग बिल्कुल भी पैनिक नहीं हो, ठीक है, घबराना तो बिल्कुल नहीं है। ये जो ग्लोबल डिजास्टर कोविड-19 है भाई साहब, ये हम लोग के बीच रहने वाला है, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग को देखेंगे और अपने पढ़ाई को भी, क्योंकि इसमें अगर सबसे ज्यादा कोई पैनिक हुए हैं तो वो स्टूडेंट है। बात समझिए, सारा चीज तो देख रहे हैं आप, ओपन हो चुका है, सारा चीज क्या हो गया, ओपन हो गया है, बट बचा क्या है, तो भैया कोचिंग, स्कूल और कॉलेज, ठीक है,
ये सभी बंद है। और जब तक ये बंद रहेगा तो बच्चे धीरे धीरे अब लाइफ को लेकर अनसर्टेन हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, कैसे मतलब क्या करना है नहीं करना है। देखो एक्चुअली आप लोग का जिद था इसलिए हम यूट्यूब पे आए हैं, ठीक है। आप लोग बोल रहे थे कि सर कुछ तो जुड़े रहिए हम लोगों के साथ, कनेक्शन में रहिए, तो हम आए हैं। लेकिन एक आप लोग जुड़ने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है जिस तरह से आपने फोर्स किया, लेकिन जुड़ने के साथ साथ मेरा भी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। वो रिक्वेस्ट क्या है कि आपको हम एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे आपको कोई सर बोलते हैं कि बच्चों आज एक बुक ले रहे हैं, अब बहुत ही प्यार से क्या करते हैं, बुक ले लेते हैं। उस बुक को आप 1 वीक तक बहुत मजे से पढ़ते हो, काफी मजे से पढ़ते हो ना, ठीक है। तो पढ़ने के बाद आपका ना क्रेज धीरे धीरे ना घटता है, धीरे धीरे क्रेज क्या होता है आपका, घटने लगता है। कहां से, बुक से, ठीक है ना। तो मुझे भी डर लगता है कि आप जिस जुनून के साथ, जिस क्रेज के साथ आप लोग आज ऑर्गेनिक पढ़ने आए हैं, ठीक है बच्चों, तो वो क्रेज को ना बना के रखना है। और ये क्रेज तभी बन सकता है जब आपका कंसंट्रेशन पावर बिल्कुल फिट बैठेगा। अगर आप एक गोल डिसाइड करो, एक एम डिसाइड करो, एम जब तक डिसाइड नहीं करोगे बाबू आप आगे बिल्कुल नहीं जा सकते हो। बात समझिए जो बोल रहे हैं। जैसे कंसंट्रेशन क्या होता है, छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे देखिए अभी मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कोई बच्चा क्या मैच खेल रहा है, ठीक है, मैच खेलेगा तो अचानक ना वो 10 से 12 ओवर में होता है, 20-20 मैच है, 12 ओवर में गैप प्ले करना है। वो जैसे ही खेला उसके अंदर एक प्रेशर है, क्या है, ओवर कम है, रन रेट को बढ़ाना है। उसके बच्चे में ना, उस बच्चे में क्या है, वो बहुत ज्यादा पैनिक हो गया और क्या किया, सीधा हिट करना शुरू कर दिया। हिट करेंगे तो 2 बात होगी। पहला बात तो यह है उनको बॉल समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है तो चला भी, छक्का चला भी गया तो जितने भी वो क्या बोलते हैं बाबू कि यार ये तो डू एंड डाई खेल रहे हैं। और अगर बॉल सही से समझ में नहीं आया तो सेकेंड बॉल हो सकता है कि आपका विकेट उड़ा दे, आप बोल्ड भी हो सकते हो, ठीक है। पता है क्यों, क्योंकि आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओ। एक ऐसे भी बच्चे होते हैं जो सबसे पहले ग्राउंड पे जाते हैं, उनको ये टेंशन नहीं है कि ओवर कम बचा हुआ है, उनको ये टेंशन है पहले कंसंट्रेट करना है कि बॉल कहां आ रहा है, बॉल कहां पे गिर रहा है, पहले ये देखिए। तो बॉल अगर गिरा है तो पहले वो बॉल को समझेगा कि किस लेंथ पे बॉल आ रहा है, क्या उसे डक करना है या उसको हिट करना है, ये तभी पॉसिबल है, ठीक है बच्चों, जब वो कंसंट्रेट करेगा। तो समझने के बाद जब उनको पता चल गया कि बॉल इस लेंथ पे आ रहा है तो भैया आगे बढ़ करके वो चौके छक्के मारना एकदम मामूली बात है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है, ये कॉन्फिडेंस आ गया, वो पिच पे कहीं भी जाकर के चौके छक्के मार सकते हैं। पता है क्यों, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन पावर काफी बढ़ गया है, उसका क्रेज है। जिस तरह से मैच खेलने का क्रेज होता है ना बाबू, उसी तरह से ग्राउंड पे जो आप क्रेज दिखाते हो, कंसंट्रेट होते हो, ठीक उसी प्रकार अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है बच्चों तो सबसे पहले आपको क्रेज लाना पड़ेगा, एक एम डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि आप अपने लाइफ को लेकर के अनसर्टेन फील कर रहे हो, यार सिलेबस का क्या होगा, खत्म होगा। एक बात बताओ मेरे को, अभी चर्चा हो रहा है कि सिलेबस कम होगा। अगर सिलेबस कम होगा इसमें घाटा किसका है, आपका है। क्योंकि आपको बताइए जो बच्चे पढ़ के जा चुके हैं, आपको वो ज्यादा चैप्टर पढ़े हो, तो आप ये मत सोचिए बहुत अभी आपका कुछ भी नहीं खराब हुआ है। अभी आप टेंशन मत लीजिए, दोनों जगह पढ़िए, मेहनत तो करना पड़ेगा। अभी देख रहे ना जीडीपी को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना भैया, सारे वर्क को क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि जीडीपी का बढ़े। उसी प्रकार भैया अगर आप अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हो और ये पैंडेमिक जो महामारी है उससे अगर दूर होना चाह रहे हो, आई मीन उसको हटाना चाह रहे हो, वो पैनिक को होने से बचना चाह रहे हो, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत तभी होगा जब आप क्या करोगे, कॉन्सेंट्रेट करोगे। तो कॉन्सेंट्रेट जैसे ही आएगा तो भैया आपको पढ़ने में मन लग जाए। और ये जो कुछ चीजें जो है, ठीक है, वो आपको ना जकड़ लिया है। जैसे व्हाट्सएप में 2 घंटे टाइम यूज करते हो, स्पेंड कर देते हो यार, पता ही नहीं चलता है, आपका टाइम खा गया, ठीक है ना बच्चों। यूट्यूब पे फालतू चीज देखते रहते हो, पढ़ाई वाली चीज देखो। इससे क्या होगा, जो आपको डिस्ट्रैक्ट जो किया है, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर चुका है व्हाट्सएप, इस सबसे दूर हो जाइए, ठीक है। और गोल डिसाइड कीजिए, एम डिसाइड कीजिए, आपको करना क्या है। और जब तक एम डिसाइड नहीं करोगे, गोल डिसाइड नहीं करोगे, तो मैं आपको बता दूं अब जॉब जो है ना बच्चों, वो मिलता नहीं है, छीनना पड़ता है। और ये तभी पॉसिबल होगा, ये तभी पॉसिबल है जब आप रियल टारगेट क्रेज के साथ आगे बढ़ोगे।
और कॉन्सेंट्रेट रखोगे, फोकस रखोगे कि मुझे करना क्या है, तब जाकर के आपका गोल डिसाइड होगा। जस्ट लाइक मैं क्या, आपके फिजिक्स वाले सर भी पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री वाले सर भी पढ़ा रहे हैं, तो ये तभी पॉसिबल है जब आप कंसंट्रेशन को बना करके रखोगे। और मैं तभी अच्छा बेटर दे सकता हूं जब आप इसको कंटिन्यू वे में एक कॉपी कलम लेकर के आप कंटिन्यू इसको पढ़ेंगे। ठीक है, विशेष बात, अगर किसी भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पे आप क्या कीजिएगा, मैसेज कर करके किसी भी प्रॉब्लम को आप हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं कल लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है बच्चों, बाय।